अस्सलामुअलैकुम। हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा कि ओबेसिटी क्या है, कैसे मेजर की जाती है और इसकी मेजर कॉजेज़ क्या हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओबेसिटी की वजह से आप किन किन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी दरअसल आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर ज़रूरी फैट्स के जमा हो जाने का नाम है। ये सिर्फ ज़ाहिरी या जिस्मानी हालत का मसला नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस एलिमेंट है और ओबेसिटी की वजह से आप और बहुत सी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि ओबेसिटी कौन सी बीमारियों की वजह बन सकती है। डायबिटीज, जिसे आप आम जुबान में शुगर का मर्ज भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खून में शक्कर यानी ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। आपके जिस्म में पेंक्रियाज में बनने वाला इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, लेकिन अगर किसी वजह से पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर दे तो आप टाइप 1 डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। और अगर पेंक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा हो लेकिन उसकी मिकदार आपकी जिस्मानी जरूरियात को पूरी करने के लिए नाकाफी हो तो आप टाइप 2 डायबिटीज से सफर करते हैं। ओबेसिटी ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज कॉज करती है क्योंकि बॉडी में फैट्स के ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है और पेंक्रियाज इतनी इंसुलिन नहीं बना पाता जो तमाम ग्लूकोज और फैट्स के ब्रेकडाउन और कंजम्पशन के लिए काफी हो। इस तरह ओबेसिटी डायबिटीज कॉज करने का सबब बनती है। हाइपरटेंशन से तो आप सभी वाकिफ होंगे। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और इसमें आपकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ जाता है। रिसर्चेस से साबित हुआ है कि ओबीज बच्चों में हाइपरटेंशन के चांसेस नॉन ओबीज बच्चों के मुकाबले में 3% बढ़ जाते हैं। एडल्ट्स में बॉडी मास इंडेक्स और ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, यानी जितना आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता जाएगा उतने ही आप हाइपरटेंसिव होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। डिसलिपिडीमिया, द डिसरेगुलेशन ऑफ लिपिड्स। असल में आपके खून में लिपिड्स की मिकदार के ज्यादा या कम हो जाने को डिसलिपिडीमिया कहा जाता है। लिपिड्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह। ओबेसिटी की वजह से आप ज्यादातर हाइपरलिपिडीमिया का शिकार होते हैं, यानी इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लिपिड्स इन ब्लड, एंड यू नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो हाइपरलिपिडीमिया कॉज्ड बाय ओबेसिटी इज अ थ्रेट टू होम्योस्टेसिस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जिस तरह बाकी तमाम आर्टरीज आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती हैं, उसी तरह कोरोनरी आर्टरी आपके कार्डियक मसल्स को यानी दिल के पट्टों को खून मुहैया करती है। लेकिन जब ओबेसिटी की वजह से आपकी बॉडी में फैट्स ज्यादा हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी ब्लड आर्टरीज में प्लेग की सूरत में जमा हो जाता है और आर्टरीज तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की मुनासिब मिकदार दिल तक नहीं पहुंच पाती। एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि बॉडी मास इंडेक्स में 4 kg पर मीटर स्क्वायर का इजाफा कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को 26% तक बढ़ा देता है। जब आप कोई काम उतने अच्छे तरीके से ना कर पाएं जितना अच्छा आप करना चाहते हो तो आप कहते हैं मैं नाकाम हो गया हूँ, यानी फेल्ड। सो अगर आपका दिल, हार्ट और हार्ट मसल्स उतनी तेजी से ब्लड पंप ना कर सकें जितना कि बॉडी को जरूरत हो तो उसे आप हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कॉमन कॉजेज हैं आपके पास हाइपरटेंशन और नैरो ब्लड वेसल्स। तहकीकात से साबित हुआ है कि ओबेसिटी की वजह से हार्ट फेलियर का रिस्क डबल हो जाता है और बॉडी मास इंडेक्स में 1 kg पर मीटर स्क्वायर का इजाफा हार्ट फेलियर के रिस्क को मर्दों में 5% और औरतों में 7% तक बढ़ा देता है। अगर आपके दिमाग तक जाने वाली ब्लड सप्लाई रुक जाए या उसमें कोई रुकावट आ जाए तो नतीजा स्ट्रोक की सूरत में जाहिर होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते और फौरन ही ब्रेन सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है। और ब्रेन में ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन तभी आती है जब कोई फैट, लिपिड या कोई भी और पार्टिकल आर्टरीज में एज ए लंप जमा हो जाता है और ब्लड सप्लाई में हिंड्रेंस कॉज करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें रात को सोते वक्त आपका सांस लेने का अमल रुक जाता है और अक्सर आपकी आंख भी खुल जाती है। स्लीप एपनिया में स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना भी कॉमन है। ओबेसिटी की एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन स्लीप एपनिया है। आपने खुद भी देखा होगा कि अक्सर मोटे लोग बहुत ऊंचे ऊंचे खर्राटे लेते हैं। ओबेसिटी इंड्यूसेस अ डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम। ओबीज लोगों पे वैक्सीन्स का भी कुछ खास असर नहीं होता और ये वायरसेस और बैक्टीरिया से जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ओबेसिटी की वजह से डिसरेगुलेट हो चुका होता है। जब किसी जख्म या चोट या इन्फेक्शन की वजह से आपके जिस्म का कोई हिस्सा सूज जाता है, सुर्ख हो जाता है और उसमें आपको दर्द होता है और समटाइम्स आपको सोजिश भी महसूस होती है, तो इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ओबीज पर्सन को चूंकि एक्सेसिव फैट्स और न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, इसलिए उनके लिवर, पेंक्रियाज और एडिपोज टिश्यू में लो लेवल इन्फ्लेमेशन पाई जाती है जो कि क्रॉनिक किस्म की होती है, यानी लंबे अरसे तक कायम रहती है।
Non-alcoholic fatty liver disease एक common disorder है. It refers to a group of conditions where there is accumulation of excess fat in liver of people who drink little or no alcohol. इसकी जो सबसे common form है जिसको ज़्यादा थ्रेटफुल कंसिडर नहीं किया जाता उसे आप फैटी लिवर कहते हैं. जितना आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल लेवल से बढ़ता जाएगा उतना ही फैटी लिवर डेवलप करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे. आपने देखा मोटापा कोई मजाक नहीं है, इसकी बहुत सारी सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं और अगली वीडियो में आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया जाएगा. इसलिए आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स ओबेसिटी का शिकार है तो इस ओबेसिटी से छुटकारा हासिल करने में उसकी मदद कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.